Email writing in PTE Core assess your writing skills. In email writing, you are required to respond to a prompt in 9 minutes और इसको आपको लिखना होता है 100 to 120 words. यानी कि इसमें मैक्सिमम वर्ड लिमिट होती है 120 and minimum is your 50. Hello everyone, I am Maninderjeet Singh Chima and in this video I am going to provide you tips and tricks to write an effective email. Before we proceed further, I provide online classes for IELTS, PTE, Self-Pip, Spoken English. No batch system, one-on-one session and there is a flexible timing. You can call us or WhatsApp on this number for further clarification. Do subscribe my YouTube channel for further videos. There are 7 factors जो decide करते हैं कि आपकी email writing effective है या नहीं. Let's discuss each and every one. The number 1 factor is your content. आपको जब क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है, it is followed by 3 points. अगर आपने क्वेश्चन के जितने एस्पेक्ट्स पूछे गए हैं उन सबको एड्रेस किया है तो आपको पूरे के पूरे पॉइंट कंटेंट में मिलेंगे. अगर कहीं पे भी मिसिंग लिंक है या आप अपने कंटेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे तो आपके पॉइंट्स वहां पे डिडक्ट होंगे. सो इन टर्म्स ऑफ कंटेंट जो भी क्वेश्चन में जितने भी एस्पेक्ट्स पूछे गए हैं उसको हमने फुल्ली कवर करना होता है. द सेकंड फैक्टर इज यूज ऑफ ईमेल कन्वेंशंस. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ईमेल आपको प्रॉपर ईमेल कन्वेंशंस यूज करनी है. अगर आप ईमेल कन्वेंशंस टास्क फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली नहीं लिख रहे तो आपके वहां पे पॉइंट्स डिडक्ट होंगे. ईमेल कन्वेंशन में फॉलोइंग चीजें होनी चाहिए. सबसे पहली बात है सैल्यूटेशन, उसके बाद इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और लास्ट में फेयरवेल. द थर्ड फैक्टर इज फॉर्म. It means the total number of words you are using while writing an email. Total number of words कितने हैं? Minimum word होने चाहिए 50 और maximum 120. अगर आप अंडर लेंथ कर रहे हैं या 120 वर्ड से ऊपर लिख रहे हैं तो आपको यहां पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. So be cautious about your word limit. The fourth factor is organization. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि जो भी आइडियाज वहां पे आप लिख रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए और लॉजिकल होने चाहिए. मीन्स जो पर्पस है, जो लेटर का पर्पस है वो ल्यूसिड और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंडिंग. कहीं पे भी आपकी अगर कोहेरेंस बिटवीन द आइडियाज बिगड़ती है तो वहां पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट्स डिडक्ट होंगे. इसको इफेक्टिव बनाने के लिए आप बढ़िया से लिंकर्स और कनेक्टिंग वर्ड्स जो है उसको यूज कीजिए. वेल, द फिफ्थ फैक्टर इज यूसेज ऑफ ग्रामर. व्हेन यू आर राइटिंग एन ईमेल, मेक श्योर कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही हो, पंक्चुएशन सही हो और जो कैपिटलाइजेशन ऑफ वर्ड्स है वो प्रॉपर हो. अगर आप इसको इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज कीजिए. कहीं पे भी ग्रामेटिकल एरर जो है वो आपके मार्क्स जो है उसको डिडक्ट करेगा. सिक्स्थ फैक्टर इज वोकैबुलरी. हियर आप डिफरेंट टाइप ऑफ वोकैबुलरी यूज कीजिए बट उसकी एप्रोप्रिएटनेस डिसाइड करेगी आपके यहां पे मार्क्स. अगर आपने वर्ड्स की यूसेज प्रॉपर की है यानी कि उसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट लिया है जो आपने वर्ड यूज किया है तो आपको वो फेच करेगी गुड मार्क्स. सेवेंथ वन इज स्पेलिंग. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. होता क्या है कि सिंस टाइम प्रेशर रहता है, हमारे पास सिर्फ 9 मिनट्स है तो हम जल्दबाजी में स्पेलिंग मिस्टेक्स कर लेते हैं. यहां पे एक और मिथ है जो मैं यहां पे क्लियर करूं कि आप कोई भी स्पेलिंग कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, चाहे आप कनाडा के कीजिए, यूके का कीजिए, यूएस के कीजिए या ऑस्ट्रेलियन, कोई भी एक कन्वेंशन को आप पिक कर सकते हैं. कहीं पे भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने पर्टिकुलर कौन सी स्पेलिंग कन्वेंशन यूज करनी है. ये थे वो सारे के सारे फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं आपकी स्कोरिंग. अब हम आगे प्रोसीड करते हैं. विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आई विल शो यू हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ईमेल. जब हम ईमेल राइटिंग की बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ईमेल्स. सबसे पहली होती है फॉर्मल, फिर सेमी फॉर्मल एंड देन इनफॉर्मल. फॉर्मल ईमेल्स हम लिखते हैं कंपनीज को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, स्कूल अथॉरिटीज को
या अदर ऑफिसर्स। सेमी फॉर्मल हम लिखते हैं टीममेट्स को या कोलीग्स को, और इनफॉर्मल ईमेल की अगर हम बात करते हैं तो वो हम लिखते हैं फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। पूरी की पूरी ईमेल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है सैल्यूटेशन, सेकंड इज योर बॉडी पैराग्राफ्स और थर्ड इज योर साइन ऑफ्स। ये तीनों आपके इंटीग्रल पार्ट हैं। कोई भी पार्ट अगर मिस होगा तो आपके जो स्कोर है वो डाउन होंगे। वेल, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ ईमेल हमने देखी, पर ये टाइप्स ऑफ ईमेल जैसे हमने शुरू में बात की थी ईमेल कन्वेंशंस, हर ईमेल को लिखने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट कन्वेंशंस होती है। ब्रॉडली हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग। फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग में जो हम कन्वेंशंस यूज करते हैं, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मल ईमेल राइटिंग में हम हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं जो रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। इनफॉर्मल की अगर हम बात करें तो वहां पे हम कैजुअल लैंग्वेज जो है वो लिख सकते हैं। फॉर्मल में हमें कोई इडियम्स और फ्रेजेस यूज नहीं करने, जबकि इनफॉर्मल में हम यूज कर सकते हैं। फॉर्मल में अगेन हमें कोई कॉन्ट्रैक्शंस जैसे आई एम, ही इज, ये यूज नहीं करने, लेकिन इनफॉर्मल में हम यूज कर सकते हैं। फॉर्मल राइटिंग में जब हम सैल्यूटेशन की बात करते हैं तो अगर तो हमारे पास नेम अवेलेबल है कि जिसको हमने एड्रेस करना है, तो हम उसको डियर, जो भी उसका नाम होगा वैसे एड्रेस करेंगे, राइट। और अगर वहां पे हमारे पास नाम नहीं है तो हम सीधा लिखेंगे डियर सर या डियर मैडम, राइट। बट जब हम इनफॉर्मल की बात करते हैं तो वहां पे हम स्टार्ट कर सकते हैं हाय, हे, हेलो, इन तीनों को किसी को भी आप यूज कर सकते हो। अगर हम एंडिंग की बात करें तो फॉर्मल में हम यूज कर सकते हैं बेस्ट रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स, रिस्पेक्टफुली, और इसमें आप अपनी डेजिग्नेशन, अपनी जगह या अपना मोबाइल नंबर भी वहां पे दे सकते हो। अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो वहां पे हमें, अगर आप रिगार्ड्स लिखना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्टली अपना नाम लिख सकते। ये वो सारी डिटेल्स है जो रिक्वायर्ड होती है एक इफेक्टिव ईमेल को लिखने के लिए। अब हम प्रोसीड करते हैं एग्जाम्पल के, सो दैट आई कैन इलस्ट्रेट कि आप उसको कैसे लिखें। For example, we have a question here. This is a formal email. The question says, you have bought some clothing online and are not satisfied with your purchase. Write an email to the company that you bought the clothing from. In your email, give details of the purchase, describe the problem, explain why you need a replacement urgently. As illustrated further, इसको देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास एक फॉर्मल ईमेल है, क्योंकि हम कंपनी के किसी भी ऑफिसर को एड्रेस करने जा रहे हैं, राइट। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपने कोई क्लोथिंग ली है जिससे आप उस परचेज से सेटिस्फाइड नहीं है, जो आपने क्लोथ्स परचेज किए, तो उसके बारे में उसकी डिटेल्स दीजिए, क्या प्रॉब्लम फेस की है और क्यों आपको वो रिप्लेसमेंट है अर्जेंटली चाहिए, राइट। सो एज डिस्कस, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो सैल्यूटेशन, पूरा जो स्ट्रक्चर यूज होगा वो कौन सा होगा, फॉर्मल ईमेल राइटिंग का। सो सिंस यहाँ पे किसी का नाम वगैरह नहीं दिया हुआ है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डियर सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना पर्पस एक्सप्लेन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई एम राइटिंग to you regarding the recent transaction I made from your company's website. On July 27 at approximately 5 p.m. I purchased a formal jacket in the color navy blue. The invoice number is 123456. तो हमने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, हमने तीनों पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके के साथ एक्सप्लेन करना है। तो हमने अपना पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, पर्पस ऑफ राइटिंग एन ईमेल भी हमने यहां पे क्लियर कर दिया, राइट। सेकेंडली हमने क्या करना है, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है।
तो हम क्या लिखेंगे, when I tried it after it was delivered to my house, I discovered that the blazer was bigger than what was specified on the invoice, कि वो मेरा साइज बिल्कुल नहीं था। तो हमने सेकंड भी एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड पॉइंट क्या है कि क्यों आपको अर्जेंटली चाहिए, तो हमने लिखा I need the original piece immediately because I have a conference on July 30 which is in 2 days and I do not have any formal attire for it. As a result, I am returning this order and I would like you to send the updated size as soon as possible. यहाँ पे हमने अपना थर्ड पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया। Now we are going to end this email. ठीक है जी। तो हमने क्या लिखा, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बेस्ट रिगार्ड्स, राइट। तो पूरे के पूरे लेटर में हमने पर्पस क्लियर किया। एज मेंशन्ड अर्लियर, हमने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया और प्रॉपर फॉर्मेट में किया, और हमने पूरी की पूरी क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे ईमेल की पूरी क्लोजिंग यहाँ पे ईमेल की हमने कर दी। Let's proceed for the second example, that is going to be the informal. So we have an example here. You are about to move to an English speaking country to study. You have a friend living there and you want to find a part-time job. Write an email to your friend explaining your scholar plans, your reasons to get a part-time job. Suggest how he or she can help you finding a job. Now this is an informal letter और को लिखना है अपने फ्रेंड को रिगार्डिंग ये तीनों सिचुएशंस हमने पूरी की पूरी क्लियर करना है। क्या क्या एक्सप्लेन करना है हमने, एक तो आपके जो स्कॉलर प्लान्स है, स्टडी प्लान्स हैं, ठीक है, क्यों आप पार्ट टाइम जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है, और वो आपको वहां पे कैसे हेल्प कर सकता है, राइट। तो सिंस ये इनफॉर्मल लेटर है तो हमारी जो सैल्यूटेशन होगी तो हम अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे, हाय हरप्रीत, आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेल। यहां पे हमने इंट्रोडक्शन दे दी, क्योंकि ये इनफॉर्मल है तो हमने इनफॉर्मल लैंग्वेज ही यूज किया, राइट। फिर हम आगे लिखते हैं क्या है पर्पस, आई एम सेंडिंग यू दिस ईमेल to let you know that I will be attending Queensland University in Australia to pursue a Master of Business Administration. तो हमने क्या किया, हमने जो स्कॉलर प्लान थे वो भी अपने वहां पे दे दिए। फर्स्ट पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, रीजंस टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब। ये देखते हैं, Since you have been a resident of Australia since 2022, I am confident that you will assist me in finding a part-time position. I simply cannot afford the cost of living in Australia. Because मैं अपनी cost afford नहीं कर सकता, तो हमने ये reason cite out करके वहां पे लिख दिया, right? थर्ड पॉइंट क्या था कि वो आपको कैसे हेल्प कर सकते, तो हमने एक बढ़िया सा रीजन उसको सपोर्ट करने के लिए निकाल के वो एक बढ़िया वहां पे एक्सप्लेन कर दिया। यू हैव बीन एम्प्लॉयड एज अ टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल फॉर अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद मेनी ऑस्ट्रेलियन लोकल एंड इंटरनेशनल बिजनेसेस, आई थिंक यू कैन गेट मी अ पार्ट टाइम पोजीशन। तो हमने एक प्रॉपर रीजन लेके उस पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन कर दिया एंड एंड में हमने कंक्लूड कर दिया, होप टू सी यू सून, योर्स सर, राइट। सो इस तरीके के साथ हम इनफॉर्मल जो ईमेल है उसको लिख सकते हैं। वेल दीज वर द टू एग्जांपल्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग्स, right? Now with the help of this video you can write an effective email. I hope I have covered each and everything to justify my point of view to be effective in email writing. In future I'll be coming up with more videos on different types of questions. Do subscribe my YouTube channel.